ताज़ा मामला है सर, पूरा चुनाव जिस तरीके से चल रहा है मानव जायसवाल जी, अब ममता बनर्जी को ये बात कहने की ज़रूरत इस वक्त पर जब बिल्कुल आप उस वर्ज पे खड़े कि 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं कि विपक्षियों को चिट्ठी लिखना कि हमें लोकतंत्र की चिंता करनी है, लोकतंत्र बचाना है, नंदीग्राम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोकतंत्र है, ये क्या है? क्या ममता जी को डर लग रहा है अब? सर पहले तो सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, आशुतोष सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपको काफी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और जहां तक सर बात है डर की, सर डर अगर होता तो सर हम भवानीपुर से ही लड़ लेते। जैसे बीजेपी ने बोला था कि भाई भवानीपुर से डर गई, इससे नंदीग्राम पहुंच गई, अब नंदीग्राम में पहुंच गया तो आपको लग रहा है डर कि हम डर गए हैं। दूसरी बात जहां तक है सर, ये एक अद्भुत तरीके का माहौल छिड़ा हुआ है बंगाल में। 2 चरणों का इलेक्शन हो रखा है। 150 ईवीएम मशीन कभी खराब हो जाती है, कभी 90 ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। सीआरपीएफ वाले लोगों को घुसने नहीं देते हैं। हमारे प्रत्याशी जो होते हैं उनको बूथ पे जाने को नहीं मिलता है। रिपोर्टर्स लोगों को मार दिया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। हमारी जो इलेक्शन की हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो निरंतर कमी जा रही है। सर कौन सी इलेक्शन कमीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ किन सेशन साहब थे सर, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाके वोट दें। हमारा बंगाल का इतिहास है सर, हम 80%, 85%, 90% तक वोट देते हैं सर। किसी बूथ में तो हमारा 95% तक का वोट का शैली है सर। लेकिन अद्भुत है, हम लोगों को बोल रहे हैं वोट दीजिए, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर चिंता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए उतने ज्यादा संतराश चल रही है। जिस तरीके से नंदीग्राम में सर आपने देखा होगा कुछ दिनों में जैसे हो रहा है, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र थे, कर्मी थे, उनको बूथ से निकाल के मार दिया गया, नरसंहार हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है, स्तब्ध है। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बंगाल में, उसके लिए प्रॉब्लम है। और सर हम चिट्ठी लिख रहे हैं सर, डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, हम अपने दोस्तों को, मित्रों को पत्र लिखते हैं सर, ये तो अच्छी बात है। हम ईमेल नहीं कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया में भी हमने पूरा तंत्र को संज्ञान रखा है। हम लोगों से मिलना चाहते हैं और दीदी ने प्रकट रूप से एक बड़ी नेत्री का ऑलरेडी संकेत दे दिया है पूरे हिंदुस्तान को। सबसे बड़ा संकेत यह है, जब एक किला, दिल्ली के किले के सारे मंत्री, दिल्ली के किले के सारे प्रमुख लोग जब बंगाल में आके डेरा डाल देते हैं और एक नेत्री को हराने के लिए पूरे तरीके से लग जाते हैं, जैसे एक शेरनी को हराने के लिए झुंड में कौन लगते हैं सर, ये तो मुहावरा है, मैं इसके बारे में कटाक्ष नहीं करूंगा। कुछ लोगों को लग जाएगा खराब, लेकिन ये चीज तो दिख गया है सर। पूरे हिंदुस्तान में एक नेत्री है जो चैलेंज कर रखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया है, उन्होंने अपने कार्य का निर्वाह किया है, उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को, बच्चियों को प्रोत्साहित किया है कि वो शिक्षा करें, वो पढ़ाई करें, वो आगे चले। उन्होंने लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा है। तो हमने बंगाल में पूरे 10 सालों में जो करना था सर, हमने सब कुछ किया है और हम आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारी गति, हम लोग गतिशील थे सर। हम लोगों ने ऑलरेडी उस उन्नयन में वाहित हो गए थे। लेकिन ये 2016 में नोटबंदी आई, 500 एक्सपेरिमेंट कर दिया। 2017 में जीएसटी लाए, 500। मानव जी रुकिए भाई, अब आप थोड़ा बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। ये सब नहीं, अरे ठीक है, अरे अगर आपने मेल नहीं किया, कलयुग है, सुनिए ना सर, उत्तर मिलेगा, पूरा उत्तर मिलेगा। और सर सुनिए, कलयुग में अच्छी बात क्या है कि तुरंत उत्तर मिलता है। नहीं ठीक है, आप मेल नहीं लिख रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनिए ना, आप इस जंक्शन पे जब आप मैदान में उतर चुके हैं, आप युद्ध लड़ने के लिए हथियार उठा चुके हैं, उस समय बनाई है सर हमारे सैनिक, ममता बनर्जी के सैनिक उस चक्रव्यूह को भेजना भी जानते हैं। तो नहीं वो ठीक है ना, तो फिर मदद क्यों मांग रहे हैं आप? हमने शुरुआत कर, चक्रव्यूह में घुसने के पहले आपको ये सब करना चाहिए था ना। आप जिनसे मदद मांग रहे हैं उन्हीं के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये सब देखिए, आप चिट्ठी जिनको लिख रहे हैं उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मदद किससे मांग रहे हैं फिर आप? आचरण सुनिए सर, जिस तरीके से बीजेपी का आचरण, बीजेपी की है अभी जो लोगों को इलेक्शन में दिख रही है, पूरा देश बात कर रहा है बंगाल के लिए। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री, सॉरी, प्रमुख कार्यकर्ता बीजेपी के वो आ जाते हैं बीजेपी मंच से भाषण देने के लिए। हमारे जो गृह मंत्री, सॉरी, वो भी, अरे तो भाई ये उनका अधिकार है, उनकी पार्टी है, वो क्यों नहीं आएंगे? ये कौन सा लॉजिक है कि प्रधानमंत्री आए हैं, गृह मंत्री आए? पूरी बीजेपी जाएगी, वो चुनाव लड़ रहे तो वो जाएंगे। वो तो हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में भी गए थे, या आप रोक थोड़ी सकते हैं इसमें। रुकिए बप्पा, आप थोड़ी देर रुकिए, जरा अपने पत्रकार दोस्तों के पास पहले चलूंगा। रुकिए मानो भाई, बहुत लंबा हो गया आपका, दूसरा मेहमान भी है, दूसरा मेहमान भी है। अभिज्ञान जी, ममता बनर्जी, नहीं यही तो सवाल। लेकिन ये मान कहाँ रहे हैं? जो टीएमसी के प्रवक्ता सर, वो कहाँ मान रहे हैं? वो तो कह रहे नहीं, हमारा वो पुराना वाला नोट अभी चल रहा है जो 1952 में चलता था,
2 रुपए वाला नोट गुलाबी कलर का, करेंसी बदल रही है। एनीवे खैर सीरियस नहीं, जो थोड़ा सा हल्का माहौल करने के लिए दोबारा आपके पास आता हूँ जायसवाल जी। बप्पा जी आप थोड़ा रुकिए, अभी आप आपसे थोड़ा सा देर में आएंगे। जायसवाल जी, जो अभी हमारे दोनों मित्र जो हमारे सीनियर हैं, इन्होंने ये कहा कि आप एक्चुअली उस स्थिति में है जहां पे बीजेपी लाना चाहती थी। राहुल गांधी ने जनेऊ पहन के देख लिया, हार गए चुनाव, कुछ फायदा हुआ नहीं उनका। तो वही गलती, अच्छा ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, रेटरिक है, सबको मालूम है कि चुनाव उसी मोड़ पर लाके खड़ा किया जाएगा, लेकिन आदमी फंस जाता है उसमें। तो या तो ये गलत फहमी है, मिस इंटरप्रिटेशन या गलत एनालिसिस किया जाता है कि ये इस इशू पे जबरदस्ती लाया जाता है, या तो ये रियल इशू है, क्योंकि जानते हुए भी अगर आप उसमें ट्रैप में आ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मानो। नहीं सर, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। सर आपने कुछ देर पहले एक सर बोला कि हम जो दुहाई लेके जा रहे हैं वो जिनसे लड़ रहे हैं उन्हीं के पास अपनी दुहाई लेके जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इलेक्शन कराने में। तो सर इलेक्शन कमीशन बीजेपी साथ में लड़ रही है क्या, ये शायद आप बोल रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चिट्ठी आपने लिखी ना विपक्षी दलों के लिए, उस पर मैंने कहा था। अच्छा, कौन सी विपक्षी दल? अरे विपक्षी एकता की जो चिट्ठी आपने लिखी, किसको लिखी आपने? वो चिट्ठी की बात कर रहे थे? हाँ, उसी की बात कर रहा था। अपने चिट्ठी मित्रता है, तो मित्रता दुश्मन नहीं होते। ये नहीं दुश्मन नहीं, ये चिट्ठी आपको पिछले साल अगस्त सितंबर में लिखनी चाहिए थी। अब 2 फेज के चुनाव हो चुके तो आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा था। अभी पूछता हूँ विकास से। सर मैं बता रहा हूँ दूसरी बात, और जहां तक सर आशुतोष सर का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, उन्होंने एक चीज बोली कि करेंसी की बात कही, और करेंसी में उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक स्टेटमेंट दिया सर, जो बोले कि वो आउटडेटेड है। सर मैं आपको पहले बता दूं, मैं क्लियर कर दूं पूरे देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, हमारी नेत्री सर्वधर्म सम्मान को मानती हैं, हम हर धर्म को मानते हैं, हर धर्म को पूजते हैं, और हम गर्वित हैं कि हमारा बंगाल हर धर्म को मानता है। तीसरी बात सर मैं बता दूं सर, जो आंकड़े की बात आप कर रहे हैं सर, हमारा आंकड़ा 27, 30, 40, 45 का नहीं है। हमारा आंकड़ा वो 7 करोड़ जनता के साथ है, और हम वहां पे जो 3.5 करोड़ महिलाएं हैं, जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं, उन सबके साथ है। हमारा समन्वय सभी के साथ है, और हमारी नेत्री फुल फ्लेजेडली आ रही है। हमने अपना निर्णय जो लिया है कि भाई हम बंगाल तो जीतेंगे ही, और हम देश का मन जीतेंगे, क्योंकि कुछ सालों में, कुछ महीनों में जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल के नाम को, बंगाल की छवि को खंडित करने की कोशिश करी है, हम उसको जीतेंगे सर। हम बच्चियों का सम्मान करना जानते हैं, हम देवियों का पूजा करना जानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, लेकिन सिया राम को मानते हैं, सिया के संग मानते हैं। हम उस जय श्री राम के नारे को नहीं मानते जो आप बीजेपी वाले जो लगाते हैं, और अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और जहां तक सर चक्रव्यूह का सवाल है, मैंने पहले भी आपको उत्तर दिया है। नहीं, आप जय श्री राम के नारे को क्यों नहीं मानते हैं? जय श्री राम के नारा आप क्यों नहीं मानते हैं? सर हम जय श्री राम को नहीं, जय सिया राम को मानते हैं। हमने सीखा है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे जब उन्होंने पिताजी का वचन का पालन किया। उन्होंने जनता के भलाई के लिए अपने जीवन को त्यागा। उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान रखा, उन्होंने विश्व का कल्याण किया, रावण को मारा। सर तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नहीं तो जय श्री राम में ये निहित नहीं है क्या? जय श्री राम ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये जय श्री राम में नहीं है क्या? नहीं सर, जय श्री राम में नहीं है सर। जय क्यों नहीं है? तबरेज मरता है, क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं? आज ये जो एक जय श्री राम बोल के सर मैं बता देता हूँ। पूछा तो मेरे को उत्तर देने का। सर जय श्री राम बोल के किसी तबरेज को मार दिया जाता है, जय श्री राम बोल के किसी सुबोध सहाय को लिंचिंग हो जाती है, जय श्री राम बोल के बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, जिसके लिए मैं चिंतित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ये बोलना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़े जाते हैं तो वो भी तो यही है ना। अगर आप उससे जोड़ रहे हैं तो ये भी जोड़िए फिर आप नेगेटिव से नेगेटिव को कंपेयर करना चाहते हैं। जिसने दुष्कर्म किए, आप उस नाम को मेलाइन कर रहे हैं जिसको बहुत पवित्रता के साथ लिया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि आप उस ट्रैप में फंस गए हैं। आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं जय श्री राम बोल के लिंचिंग की जाती है, अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़े जाते हैं। तो ये जो आप तरीका कर रहे हैं, इसी को ट्रैप में फंसना कहते हैं। आप जब ये बात कह रहे हैं तो आप फंस रहे हैं ट्रैप में। सर आप बम फोड़ना और जय श्री राम को बराबरी कर रहे हैं सर। कौन सी बातें कर रहे हैं सर? आप कर रहे हैं ना ये कि जय श्री राम बोल के लिंचिंग करते हैं लोग। कौन लिंचिंग करता है जय श्री राम बोल के? कहाँ देखा आपने ये? मैं तो नहीं गया था यूपी, मैं तो यूपी नहीं गया था, मैं दादरी तो नहीं पहुंचा था। कहाँ जय श्री राम बोल के किया गया है? आप नहीं थे वहां पे, आप जाते नहीं दादरी, फिर भी आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर। आप कलकत्ता में रह के बंगाल में आप लोग जो है मिलता है सर, बताइए तो सर।
एक बांग्लादेश में जाके हमको पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया था जब उन्होंने बांग्लादेश की सत्याग्रह के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था। सर किस इंडियन को अरेस्ट किया गया था सर उस समय, बता दीजिए आप हमको। भाई साहब हेलो, आप डिबेट को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप बुरी तरह से हार जाएंगे। 1971 का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा और उनका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। फालतू की बहस मत करिए सर, पढ़ लिख के आया करिए, पढ़ लिख के आया करिए। आप उस टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को पढ़िए, उस साइटेशन को पढ़िए और प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। ऐसी बातें मत करिए सर, आप जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस बारे में जानकारी नहीं उसकी बातें मत करिए। बप्पा चटर्जी की बात चलते हैं। आप बहुत गलत बातें कर रहे हैं। आपको इसीलिए लगा, पहला शब्द आपने छूटते ये कहा कि आशुतोष जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सर्वधर्म समभाव को करता हूं, देवी को मानता हूं, पूजा को मानता हूं। ये बोलने की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप ये कहना चाहते हैं, साबित कर रहे हैं कि भैया हमको सर्टिफिकेट दे दो। बप्पा चटर्जी बोलिए। मानव जी सुनने दीजिए ना, एक मिनट। हेलो, उनको बोलने दीजिए, बोलने का मौका दे दीजिए। जी बप्पा चटर्जी बोलिए। आपकी है, थोड़ा बोलने दे दीजिए। सभी वरिष्ठ पत्रकार जो लोग हैं सभी को नमस्कार। मानव जी मेरे अच्छे प्रतिद्वंदी है, उनको भी मेरा नमस्कार। तो विषय यह है मानव जी, दुख होता है इस बात के लिए दुख होता है कि आप माने आपके पूर्वज लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करके बात करते हैं, जय श्री राम बोल के संबोधन करते हैं, राम का अपमान करते हैं। शर्म बात है, आप बात मत कीजिए। आप जाके अपना पहले धर्म बदलिए, फिर बात कीजिएगा हमसे। शर्म आता है आप लोग। जी बाबा अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। इसी कारण से, इसी देशद्रोही मानसिकता के कारण से आप लोगों का पतन तय है, क्योंकि आप लोग सही में ममता दीदी आप लोगों के बारे में जो सोच रखती है वो अभी आप लोग जैसे प्रवक्ता को भेजते हैं जब, तब ये बात पक्का हो जाता है। क्योंकि आप लोग बिहार में, यूपी में जब रहते हैं तब बीजेपी और जेडीयू करते हैं, और जब बंगाल में आते हैं राजनीतिक स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए यहाँ के ममता बनर्जी की पैर चाटते हैं। आज शर्म आती है नहीं? मानव जी अपने माफी मांगिए, आप माफी मांगिए पहले। भगवान राम का बंगाल की कोई मानव आप काम किए हैं, ये भगवान राम का अपमान करके आप बोलते हैं आज पैदा कौन है? आज कितने हिंदुओं को आप आतंकवादी देखे हैं? आप कितने हिंदुओं को आतंकवादी देखे? मानव जी आप कितने हिंदुओं को आतंकवादी? मैं अच्छा रुकिए, दोनों जो रुकिए, बप्पा आप भी रुकिए, मानव आप भी रुकिए। अब मैं जरा विकास जी को भी ले आऊं। विकास सिंह जी रुकिए सर, रुकिए। विकास सिंह जी, आप भी नहीं मानते जय श्री राम का नारा चलना चाहिए वहां पे? इसको बोलने में ऐतराज है जैसा उन्होंने कहा? मैंने तो ये सिर्फ इसीलिए रखा कि आप देखिए कैसे ट्रैप में फंस रहे हैं ये लोग। विकास सिंह, इन लोगों, देखिए जय श्री राम के नारे से हमें कोई आपत्ति नहीं और बाकी लोगों को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जय श्री राम का नारा जो है वो आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। वो हमारे आस्था का विषय, प्रभु राम हमारे प्रभु हैं, हम उनके संतानें हैं। उन चीज को हटा के चुनाव बेसिक मुद्दे पे होनी चाहिए। रुकिए अब बहुत लंबा हो गया भाई, सामने वाला काउंटर भी करने दीजिए, काउंटर करने दीजिए। आज तो जाता हूँ एक मिनट आपके पास। मानव जायसवाल, थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी जो बप्पा ने रखा, जो आशुतोष ने रखा, जो विज्ञान जी करेगा, रियल इश्यूज पे तो कोई बात ही नहीं करता। आप लोग भी जो है इसी झांसे में आके फंस गए हैं। आप अपनी बातें तो समझा नहीं पाते। ये आपको लगता है कि सामने वाले की बात बहुत पावरफुल है, हमारा काम नहीं बनेगा तो आप आगे उधर आप जवाब नहीं देते हैं। सर ऐसी बातें नहीं है सर, मैं आपको थोड़ा सा जागरूक कर दूं सर, जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। हाँ। सर इनको पता नहीं है, बप्पा जी को हमने द्वारे सरकार करी, जहाँ पे हम लोग घर घर गए, हमारी उन्नयन की जो गति थी उसको लोगों तक हमने पहुंचाने का कार्य का निर्वाह किया। सर देखिए ये बातें करेंगे, ये भी एक डेवलपमेंट का साइन है सर। बंगाल में बोलने की अधिकार सबको है, बोलने का अधिकार सबको है, स्वतंत्रता है, लेकिन वो बोले जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और सर एक चीज और है, जहाँ सुनार बांग्ला की बीजेपी बात करती थी, ये बीजेपी का सुनार बांग्ला का जो नैरेटिव था क्यों ध्वंस हुआ? क्योंकि मोदी जी जाके बांग्लादेश में सुनार बांग्लादेश का बात कर रहे थे। और सब तीसरी बात मैं आपको करना चाहता हूँ बप्पा जी एक मिनट रुकिए ना, एक करके बात, किसी को बात सुनाई नहीं देगी। बप्पा चटर्जी, अभी उनकी बारी है, अभी मानव की बारी है, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब आपका बारी है तब दीजिएगा। मानव कंप्लीट करिए। अरे बापा भाई साहब हमारे बहुत ही प्रिय है, स्मार्ट हैंडसम आदमी है भैया, उनको बोलिए थोड़ा शांत रहे। अरे स्मार्ट आप भी हैं, आप कम थोड़ी स्मार्ट है, डैशिंग आप भी लग रहे हैं एकदम स्लिम ट्रिम। वो देखिए सर, अजीब सा मैंने
हमको होता नहीं है सर, दाढ़ी आती नहीं है सर। खैर कोई बात नहीं। बहरहाल सर हम बता रहे थे कि जो बात है सर हमारे उन्नयन की बात है और जो टोलाबाजी की जो बात कर रहे हैं, तो सर ये उन्हीं लोगों को क्लेम करते थे जो आज के डेट में बीजेपी के साथ है। उसमें सबसे बड़े प्रमुख चेहरे हैं हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, जिनको ये लोग बहुत सारे नामों से बुलाते थे, लेकिन ठीक है आज वो उनके साथ है, कोई बात नहीं। उनको शायद उनका बैगेज पसंद आया होगा। बहरहाल जो हमारे साथ जो है सर हमने उन्नयन किया है सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाई सर, बंगाल को 35 साल के अंधकार से निकाल के सूर्य की तरह प्रकाशित करने का कार्य निर्वाह किया है हमारी नेत्री ने। 2016 के बाद जो सर हमारे देश में पूरे देश में सर अकाल हो गया, महामारी आ गई, नौकरियां मिल नहीं रही है सर, बेरोजगारी बढ़ गई है सर। तो बंगाल में कहाँ बढ़ रही है? यह अकाल है। और सब बंगाल में मैं बताता हूँ सर, हमने हमारी एमएसएमई की जो कंपनियां हैं जो है सर, हम नंबर 1 है ऑल इंडिया स्टैटिस्टिक्स में। दूसरी बात सर हम बता रहे हैं महिलाओं का रोजगार देने से लेके 100 डेज का रोजगार देने से लेके नहीं, देखिए आप लोग उधर जा रहे हैं जिधर फिर मुझे आना पड़ेगा। मैं अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। 10 लाख टीचरों की भर्ती अभी आपके यहाँ बकाई है। मैं अभी आंकड़े खोलना शुरू करूंगा। आंकड़े पे मत जाइए सर, मोटी मोटी बातें करिए। आंकड़ेबाजी में तो हमसे आप जीत नहीं पाएंगे। हम तो रोज आंकड़े देखते दिन भर। 10 लाख नौकरी अभी बैकलॉग आपने सिर्फ टीचरों की है। गुरु से कौन स्पर्धा करेगा? हाँ, तो इसीलिए ना मोटी मोटी बात पे करिए। अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि अभी आपने कहा शुभेंदु अधिकारी थे तो ऐसे थे, अभी कल को कोई और आपकी पार्टी छोड़ के आएगा तो वो टोलेबाज निकलेगा। जब तक आपके यहाँ तब तक वो टोलेबाज नहीं है। और अभी आप कह रहे हैं शुभेंदु करते थे वही। आप समझा, आप बात को पकड़े नहीं सर, बात को सीधी तरीके से लीजिए। अब जब मोटी बात करें हम छोटी में बोल देंगे। हाँ। जो तोलाबाज जिनको ये बोलते थे आज ये उनकी पार्टी में है, ये सिद्ध है, ये प्रमाणित है। आप सुनो ना, आप मेरी बात निकाला। सुनिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जो बीजेपी में आ गया है उनको इन्होंने एमएलए की टिकट दी। अरे सुनो ना भाई, मानव जायसवाल सुनिए ना, जो बीजेपी में आ गया वो टोलाबाज था। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर आपके यहाँ से कोई और निकल के आएगा तो आप कहोगे देखो ये टोलाबाज था चला गया। आपके यहाँ है तो टोलाबाज नहीं है। यही बात ये भी कहते हैं कि वहां था तो अच्छा आदमी था। ठीक है, रुकिए भाई। विकास जी को भी तो विकास करने का मौका दीजिए सर। विकास, ये एक बड़ा कठिन सवाल और बड़ा रूड सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मानो जी रुकिए ना, बड़ा थोड़ा रूड है, बुरा मत मानिएगा सर। इस पूरी लड़ाई में आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर। हमारी लड़ाई सबसे, और हम लड़ाई में तरीके से इसलिए समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से की तरह आइडियोलॉजिकल पार्टी है। बीजेपी की एक विचारधारा है और उस विचारधारा में लोग अपना जीवन खपा देते हैं। लोग 70 साल तक 80 साल तक शादी नहीं करते हैं, संघ से जुड़े रहते हैं। उस विचारधारा में अगर ऐसे लोग आ जाते हैं जो कल तक तो उन्हीं मुसलमानों के साथ जाके खड़े होके उनका वोट लेने की कोशिश करते थे और अचानक आज पाकिस्तानी। ठीक है आशुतोष जी, घर वापसी भी होती है भाई, परिमार्जन भी होता है कि नहीं होता है? आप तो मतलब एक तरफा बातें मत करिए। अभिज्ञान जी, आप इसका घर वापसी कहते तो मैं चुप रहूंगा। अरे भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी विचारधारा बदल सकता है। उसको क्या सोच की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मैंने अपने विचार बदल लिए, अब मैं इधर चला आया। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, दर्जनों बार हो रहा है। तो ठीक है अभिज्ञान जी, सर फाइनल कमेंट, फूल या पत्ती? पत्ती मतलब टीएमसी। अभिज्ञान जी को शायद आवाज नहीं आ रही। चलिए वेरी क्विक कमेंट। मानो आपके पास, उसके बाद विकास जी आपके पास। सर मैं तो पहले बता दूं सर, हम 200 पार कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पार कर रहे हैं। आज मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है सर बंगाल में आके। उन्होंने ओल्बेरिया से एक स्टेटमेंट दिया है कि दीदी शायद दूसरी सीट में लड़ रही होंगी। तो सर ये तो सर उन्हीं को पता होगा कि कौन क्या लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। लेकिन हमारा बयान एकदम क्लियर है। हम नंदीग्राम अद्भुत तरीके से हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। और जहां तक सर बात हो रही है कि जहां तक सर मोदी जी आके बोलते हैं, और दूसरी बात सर ये जो बात हो रही है ना कि जो दल बदलू जो लोग होते हैं, जो आपके हिसाब से जो घर वापसी करते हैं, तो सर घर वापसी तो हो सकती है, मन परिवर्तित जो होता है और सर मन बहुत चंचल होता है सर। आप लोग ना मतलब ये इतनी चर्चा को इतनी गरिष्ठ बना देते हैं। मन चंचल होता है सर, मन किधर भी बदल सकता है। मतलब आप इतनी गजब की बात बताई आपने। मजा सर अरस्तु को पढ़िए आप, सुकरात को पढ़िए आप। मतलब राजनीति हमको पुराने, हमको लगता है लखनऊ हिस्ट्री जाना पड़ेगा पढ़ से। मन चंचल होता है सर, कभी भी मन बदल सकता है। अभिज्ञान जी, फूल या पत्ती? फूल या पत्ती? अभिज्ञान जी आवाज आ रही है आपको तो बताएं। ठीक है मानव जी। अरे समय कम है, बिल्कुल नहीं सुन पाया था। हाँ मानव जी रुकिए अभी विकास जी से भी बात करिए। मैं सुन नहीं पाया। मानव जी, अभिज्ञान जी, फूल या पत्ती?
आपका असेसमेंट क्या है बंगाल में? दो फेज तो आप देख चुके हैं। विज्ञान जी पत्ती आपके कहने से थोड़ी फूल बोलेंगे। या पत्ती? पत्ती देखिए, अभी पत्ती तक तो जो है वो पत्ती मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, माफ करिएगा, ये सिर्फ टेक्निकल इश्यूज हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। फूल या पत्ती कह रहे हैं नीरज आप? जी जी, अरे टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी या बीजेपी, हाँ ये थोड़ा सा और क्लियर हो गया। नहीं देखिए, अभी तक तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो पोल्स वगैरह जिनसे मैं जुड़ा रहा हूं, जिनके साथ प्रोग्रामिंग की है, वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि ममता बनर्जी के लिए एडवांटेज है, उनके लिए एज है, वो सरकार बनाने में कामयाब रहेंगी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा, मेरी राय है, मुझे सरप्राइज लगता है कि ममता बनर्जी जो है कहीं कंफ्यूजन ना कर ले अपने आप बैठे बैठाए। विकास जी, फाइनली जी सर, मैदान में है